use the concept of SVM for regression. The other thing is कि जो regression support vector machine है उसको हम linear regression as well as non-linear regression दोनों के लिए यूज कर सकते हैं. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल रिग्रेशन क्लासिफिकेशन दोनों के लिए यूज कर सकते हैं. द अदर थिंग इज के इफ यू जस्ट कंसीडर द रिग्रेशन वन, रिग्रेशन में हम लीनियर और नॉन लीनियर दो रिग्रेशन के लिए हम सपोर्ट वेक्टर मशीन को यूज कर सकते हैं. सो लेट्स चेक द बेसिक थ्योरी ऑफ सपोर्ट वेक्टर मशीन. सपोर्ट वेक्टर मशीन जो है थोड़ा सा हमारे पास अभी तक हमने जो एल्गोरिथम स्टडी किए हैं रिग्रेशन के, उसके अंदर हम नॉर्मली इक्वेशंस को चेक करके उसमें मैनिपुलेशन करके और we try to fit a line or a curve to the data. Okay. In here there is a concept के हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास observations scattered हैं, ठीक है, in the observation space, ये फीचर स्पेस के अंदर ये जो हमारे पास ओरिजिनल ऑब्जर्वेशंस हैं इनकी वैल्यूज को देख के हम क्या कर सकते हैं, कुछ इनकी डिस्ट्रीब्यूशंस को चेक करके कुछ इंस्टांसेस हम एज ए बाउंड्री लाइंस कंसीडर कर लें और उनकी हेल्प से हम क्या कर लें कि कोई इस तरह की लाइंस ड्रॉ कर ले ताकि हम डेटा को डिफरेंट क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें या उनका जो ट्रेंड है उसको प्रॉपर्ली एनालाइज कर सकें. ठीक है. तो इस तरह के मैकेनिज्म को हम क्या करते हैं कि विद द हेल्प ऑफ ये जो हमारे पास बाउंड्री लाइन के जो इंस्टांसेस आ रहे हैं जिनकी बेस के ऊपर हम एक्चुअली एक लाइन फिक्स कर रहे हैं, डेटा ऑब्जर्वेशन को फिट कर रहे हैं, इन इंस्टांसेस को, इन बाउंड्री इंस्टांसेस को हम क्या कहते हैं, सपोर्ट वेक्टर्स. ऑन द बेस ऑफ सपोर्ट वेक्टर्स एक्चुअली what we do, we try to find out a line which can actually purely in a best way or in an optimal way describe the trend of our data, or if we define it for classification, it can basically properly classify the data into different categories. Okay. Now here दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है. एक का तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो हमारे पास बाउंड्री लाइंस, ठीक है, जो हमारे पास आती हैं, तो ये सपोर्ट वेक्टर्स इनके ऊपर, इन लाइंस के ऊपर जो हमारे पास इंस्टांसेस आ रहे हैं इनको हम क्या कहते हैं, सपोर्ट वेक्टर्स. ठीक है. एंड द मेन लाइन ओवर हियर विच एक्चुअली डिस्क्राइब द ट्रेंड और द परफॉर्म क्लासिफिकेशन, इसको हम क्या कहते हैं, हाइपर प्लेन. ठीक है. SVM के अंदर ये दो बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू थिंग्स व्हाट यू डू, इट डिफाइंस दिस प्लेन which can actually either classify the data or it can actually define the trend of the data in a good way. ठीक है. इसको मीन्स ट्यून करता है और एट द एंड ऐसी लाइन मालूम को कैलकुलेट करता है which actually describes maximum of the data in a best way. ठीक हो गया. तो that's why इसको support vector machine कहते हैं, because on the basis of these vectors it defines the hyperplane. Support vector machine ये जो मॉडल है, ठीक है, whether it is used for regression or for classification, इसके अंदर कुछ entities बड़ी इम्पॉर्टेंट है. एक तो मैंने आपको बता दिया कि बाउंड्री लाइंस जो कि हमारे पास सपोर्ट वेक्टर की मदद से आते हैं. सपोर्ट वेक्टर्स को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, सपोर्ट वेक्टर, दिस आर द डेटा पॉइंट्स, these are the data points which are closest to the boundary, the distance of point is minimum or least. Okay. मीन्स ये वो वाले पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल हमारे पास वो जो अलाउड हमारे पास एक इंटरवल है उसकी बिल्कुल एंड पे एग्जिस्ट कर रहे हैं. ठीक है. और बाकी जो डेटा है बिटवीन दैट बाउंड्री टू एक्सट्रीम बाउंड्री लाइंस, दोनों साइड की जो बाउंड्री लाइन आ रहे हैं उनके बीच में सारा डेटा एग्जिस्ट करेगा.
और इन सपोर्ट वेक्टर्स को ऑन द बोथ साइड्स इनको सामने रख के हम क्या करते हैं, एक इन सपोर्ट वेक्टर्स बाउंड्री लाइंस को भी डिस्क्राइब करते हैं। मींस हमारे पास एक्सट्रीमास क्या हैं, कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी इंटरवल्स के बीच हो रही है। ओके, द अदर थिंग इज के with the help of support vectors and these boundary lines we this algorithm actually draws hyperplane, एक लाइन जो है वो ड्रॉ करता है, which can be used for either regression task or it can be used for the classification। ठीक है, तो सेकंड इसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, दिस हाइपर प्लेन, बिकॉज हाइपर प्लेन की बेस के ऊपर ही वो कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, एंड थर्ड इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है दैट इज कर्नल। ठीक है, तो कर्नल का भी थोड़ा बहुत हम आइडिया लेंगे कि ये क्या चीज़ है। एक्चुअली इसको अगर हम सिंपली डिफाइन करें, दिस इज एक्चुअली अ फंक्शन which can be used to map a lower dimension data into higher dimensional data। ठीक है, मीन्स इस तरह का कोई फंक्शन होगा जिसके अंदर आप अपने ओरिजिनल डेटा को प्रोवाइड करेंगे, उस डेटा को वो प्रोसेस करके वो फंक्शन मैनिपुलेट करके हमारे पास हाई डायमेंशनल डेटा जो है एज आउटपुट जो है उसका हमें प्रोवाइड करेगा। द अदर थिंग इज, या हम इनपुट डेटा प्रोवाइड करें इस फंक्शन में और उसके वो जो है मैनिपुलेशन करके ज़रूरी नहीं है कि हायर डायमेंशनल एस्पेक्ट में उसको कन्वर्ट करें, या उसके अंदर हम फर्दर जैसे कि उसके ट्रेंड की मैनिपुलेशन या जो है डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को चेंज करना, वो हम कर सकते हैं। ओके जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? Any question related to SVM? No, Okay, sir. so let's continue। As I told you कि ये जो सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन है, ठीक है, सपोर्ट वेक्टर्स जो हैं, ये जो SVM जिसे हम कहते हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन, इसको हम रिग्रेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक मैंने प्री एग्जीक्यूटेड प्लॉट कंसीडर किया है कि जो है हम इसको रिग्रेशन टास्क के लिए किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और सेकंड ये है कि मैंने ये कहा था कि जो रिग्रेशन को अगर हम जस्ट कंसीडर करें तो रिग्रेशन हमारे पास दो टाइप की है, लीनियर एंड नॉन लीनियर। तो एसवीएम को हम लीनियर कैटेगरी में भी कैटेगराइज कर सकते हैं और इससे नॉन लीनियर रिग्रेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। ओके जी, सो हाउ, कोई बता सकता है कि लीनियर किस तरह परफॉर्म किया जाए और नॉन लीनियर किस तरह परफॉर्म किया जाए? ये जो 3 स्लाइड्स हमने पढ़ी हैं इनमें इसका आंसर मौजूद है। जी, एनीबॉडी? हाँ जी, किसी को भी समझ नहीं आई इस चीज़ की? सॉरी सर, मैं लेक्चर लेट ज्वाइन किया था, थोड़ा सा रिपीट कर देंगे? ओके जी, सो आई सेड के जो हमारे पास देखें अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट रिग्रेशन का स्टडी किया है, ये बात हमारे सामने आई है कि दो टाइप्स की रिग्रेशन हो सकती है मेनली, या तो लीनियर होगी या नॉन लीनियर होगी। लीनियर में हमारे पास दो मेथड्स आते हैं,
एक है सिंपल लीनियर एंड द अदर वन इज मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन विद मल्टीपल वेरिएबल्स। ओके, नॉन लीनियर में क्या होगा कि इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ डेटा, कि अगर तो हमारे पास जो डेटा हम रिग्रेशन टास्क में यूज़ कर रहे हैं अगर तो वो नॉन लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमने क्या करना होगा उसकी प्रिडिक्शन में ऐसे डेटा को यूज़ करके प्रिडिक्शन परफॉर्म करने के लिए हमने नॉन लीनियर रिग्रेसर मॉडल कंसीडर करना होगा। उसकी एक एग्जांपल हमने पॉलिनोमियल रिग्रेशन में चेक कर ली कि हाउ एक्चुअली वी कैन introduce non-linearity to the predicted prediction model या जिसको हम रिग्रेशन मॉडल कहते हैं, उसमें नॉन लीनियरिटी किस तरह इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर हम आते हैं कि मैंने कहा कि हमारे पास कुछ सोफेस्टिकेटेड एल्गोरिथम मौजूद हैं ऑलरेडी मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग में, जिनको इन प्री बिल्ट मॉडल्स को, इन प्री बिल्ट जो है प्री इम्प्लीमेंटेड कॉन्सेप्ट्स को हम यूज़ करके अपना रिग्रेशन टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। और उनमें से एक बड़ा ही पॉपुलर, although there are numerous algorithm out there, उनमें से एक बड़ा ही और बड़ा रिलायबल एल्गोरिथम है दैट इज सपोर्ट वेक्टर मशीन। ठीक है, उसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, रिग्रेशन टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। although मेनली जो SVM है वो क्लासिफिकेशन टास्क में बड़ा फ्रीक्वेंट यूज होता है, लेकिन रिग्रेशन भी उसके थ्रू हम परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ here I describe the basic concept of support vector machine। ठीक है, कि इस एल्गोरिथम का जो मेन कंसेप्ट है दैट इज दिस, कि इसमें हमारे पास सपोर्ट वेक्टर्स होते हैं, मींस दीज आर द पॉइंट्स which actually lie on the boundary line। ठीक है, मैक्सिमम मींस इस तरह के बॉर्डर पे जो हमारे पास डेटा इंस्टांसेस लाई कर रहे होते हैं और जिनको सामने रख के एल्गोरिथम क्या करता है, कोई इस तरह की या तो बेस्ट फिटेड लाइन के साथ को सामने रख के जो है डेटा को डिस्क्राइब करता है, या ऑप्टिमल लाइन कैलकुलेट करने की कोशिश करता है ताकि वो या तो डेटा के ट्रेंड को प्रिडिक्ट कर सके या डेटा को क्लासिफाई कर सके। ठीक है, तो इस एल्गोरिथम के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक वी हैव सपोर्ट वेक्टर्स जो कि डेटा पॉइंट्स होते हैं विच लाइज क्लोजेस्ट टू द बाउंड्री। ठीक है, इसी तरह सपोर्ट वेक्टर की बेस के ऊपर वी एक्चुअली कैलकुलेट द बाउंड्री लाइंस। दीज आर एक्चुअली काइंड ऑफ एक्सट्रीमास इन बिटवीन विच टू एक्सट्रीमास आर कंसिडर करें दिस बाउंड्री लाइंस, और उसके दरमियान में सारी जो है डेटा डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज हाइपर प्लेन। हाइपर प्लेन क्या है कि वो वाली लाइन, ठीक है, जिसकी बेस के ऊपर हम डिफरेंट इंस्टांसेस को या तो कैटेगराइज करते हैं या उनकी वैल्यू प्रिडिक्ट करते हैं। तो ये हाइपर प्लेन एक्चुअली वो सेम लाइन है। अब इसको इस मेथड में हम इसको लाइन नहीं कहेंगे, इसमें हम इसको क्या कहते हैं, हाइपर प्लेन कहते हैं। तो हाइपर प्लेन की बेस के ऊपर इट परफॉर्म्स द क्लासिफिकेशन एज वेल एज द रिग्रेशन टास्क। ओके, और इसके अंदर एक कर्नल का कंसेप्ट होता है जो कि आपके इनपुट डेटा को मैनिपुलेट कर सकता है, कि वो लोअर डायमेंशन से डेटा को हायर डायमेंशन में प्रोजेक्ट कर सकता है, या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड को, इन अदर वेज वी कैन सी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड को चेंज कर सकता है। ठीक है, नाउ आई सेड कि इन हेयर एक ग्राफ मैंने कंसीडर किया है जिसको मैंने यूज किया था फॉर द रिग्रेशन टास्क। ठीक है, और इसके अंदर, ठीक है, आई सेड के यहाँ पे जो डेटा है दैट इज एक्चुअली नॉन लीनियर डेटा ओवर हेयर, और इसके लिए मैंने क्या किया, जो है SVM को यूज करके इसकी मैंने प्रिडिक्शन परफॉर्म की। और मैंने ये भी कहा था कि स्टार्ट में कि आप SVM को लीनियर प्रिडिक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं, नॉन लीनियर प्रिडिक्शन मींस रिग्रेशन के लिए, नॉन लीनियर रिग्रेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। सो द थिंग इज, क्वेश्चन इज के ये जो SVM है इसको लीनियर रिग्रेशन के लिए मैं किस तरह यूज कर सकता हूँ, मींस कैसे मॉडल को मैंने कंसीडर करना होगा, इन विच फॉर्म, ताकि लीनियर रिग्रेशन इसके थ्रू परफॉर्म हो।
और फिर मैं इस मॉडल में कौन सी ऐसी चेंजेस कर सकता हूँ जिसकी वजह से वो नॉन लीनियर प्रिडिक्शन या रिग्रेशन स्टार्ट कर दे। कोई आइडिया है आप लोगों को? इन्हीं दो स्लाइड्स में इसी का आंसर है। हाँ जी, एनीबॉडी, किसी के पास इसका आंसर है? बाउंड्री लाइन, आई मीन हम लीनियर रिग्रेशन करना था ना उसे, तो जी बाउंड्री लाइन में हमें वो सेपरेट करता है हमारे यानी कि इनटू टू क्लासेस। जिस तरह जो हमारी मीन्स के जो हमने लाइन लगाई है बीच में, वो सेपरेट कर रही है हमारे एक जो ऊपर साइड पे लाइन के ऊपर और एक नीचे वाला, आई थिंक। अच्छा जी, देखें, अगर तो लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म करनी है या नॉन लीनियर रिग्रेशन, पहले आप इसको फिगर आउट करें कि कौन सी लाइन जो है आपको मालूम होनी चाहिए कि कौन सी लाइन ये काम परफॉर्म कर रही है। दैट इज एक्चुअली परफॉर्मिंग दिस हाइपर प्लेन, जिसको मैं हाइपर प्लेन कह रहा हूँ, ठीक है। ये इधर पर इट कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म इधर द रिग्रेशन टास्क और क्लासिफिकेशन टास्क। ओके, नाउ द थिंग इज के एज इट इज, अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में कंसीडर करूँ तो ऑलरेडी दिस इज अ लाइन जिसको मैंने अल्टरनेटिवली इस एल्गोरिथम के अंदर इस लाइन को हाइपर प्लेन कहा जाता है। ऑलरेडी इट इज़ अ लाइन, सो व्हाट डज इट मीन कि अगर तो मैं इसके अंदर कोई बस इसका डिफ़ॉल्ट वर्जन यूज़ कर लूँ, ऑलरेडी इट इज़ अ लीनियर ट्रेंड। ओके, दिस इज अ लाइन, इट इज़ अ लीनियर ट्रेंड, ठीक है। सो मीन्स या तो एक सिंगल लाइन या मल्टीपल लाइंस कंसीडर करके मैं लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली ये परफॉर्म करेगा। ओके, now the thing is, question is whether I can use it for the non-linear one. Yes, we can use it, and here is the answer by using different type of kernel, means जो लीनियर कर्नल है जिसके थ्रू हम ये स्ट्रेट लाइन डिफाइन कर रहे हैं, अगर तो हम इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर लें, ठीक है, बाय यूजिंग अनदर टाइप ऑफ कर्नल। कर्नल हमारे पास एसवीएम के अंदर मल्टीपल टाइप्स के कर्नल हैं, पोलिनोमियल कर्नल्स भी हैं, गाउसियन कर्नल्स भी हैं, ठीक है, और भी कर्नल्स हैं। तो या हम कस्टमाइज कर्नल भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह की कर्नल के अंदर मैनिपुलेशन करके एक्चुअली वी कैन चेंज दिस लीनियर लाइन इनटू नॉन लीनियर कर्व। ओके, और वो जो है फिर वो कर्नल बेस्ड हमारे पास जो एसवीएम है उसको यूज करके हम नॉन लीनियर की प्रिडिक्शन भी, नॉन लीनियर डेटा की प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं, एज इट इज रिप्रेजेंटेड ओवर हियर। लेट्स से कि हमारे पास द ओरिजिनल data observation is represented by these orange dots. Okay, so if we see the distribution of the data, we can directly say this is non-linear data because it doesn't follow the linear trend. Okay, the other thing is, now the question is to predict this sort of non-linear trend, what type of I mean regression line will be best. Okay, so by using support vector regression, हम ये तीनों चीज़ें support vectors को ही use करके ये परफॉर्म कर सकते हैं। और कहाँ पे चेंजेस करने होंगे, उसके कर्नल फंक्शन के अंदर। वहाँ पे हमारे पास ये है कि आरबीएफ कर्नल भी हम यूज़ कर सकते हैं। आरबीएफ कौन सा होता है, रेडियल बेसिस फंक्शन, या जिसको हम सिंपली गाउसियन फंक्शन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन जो मॉडल है वो कह सकते हैं। तीनों नाम इसके लिए यूज़ होते हैं। वो वाला आप फंक्शन इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने एसवीएम के अंदर ताकि उसके अंदर थोड़ी बहुत नॉन लीनियरिटी आ जाए।
या आप लीनियर भी कंसीडर कर सकते हैं, टोटली लीनियर कर्नल आपने कंसीडर किया है, या मे बी आप पॉलिनोमियल कोई कर्नल कंसीडर कर ले। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स के कर्नल मींस कर्नल में मॉडिफिकेशन करके डिफरेंट टाइप्स की आप जो है कर्व सेटिंग कर सकते हैं, एंड इट डिपेंड्स के इधर द वेदर द डेटा इज लीनियर, तो उस टाइम तो आप लीनियर इक्वेशन परफॉर्म करनी होगी। if you see that okay you have the non-linearity into the data, so you can come up with different types of kernels, maybe RBF, the polynomial ones or some other customized one, या कोई और भी built in हमारे पास इसके अंदर जो है kernel functions होते हैं। ठीक है, तो kernel function के अंदर basically modification करके आप linear या non-linear prediction perform कर सकते हैं। ओके Okay, so this was the end for this lecture. And सर असाइनमेंट भी एक्सप्लेन कर। जी, असाइनमेंट में क्या पूछना था?